हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए आज हम कक्षा 10वीं का जो कि एनसीईआरटी से पैटर्न आपको जो एग्जाम बेसिस से है उसको लेकर ऑब्जेक्टिव आए हैं, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। आपको ऑब्जेक्टिव अगर इसमें 25 ऑब्जेक्टिव है, 25 में अगर ये आपको याद हो जाता है, ऐसा ही वीडियो हम लाते रहते हैं तो 25-25 करके हम लाते रहते हैं वीडियो। तो अगर आप अच्छी तरह से अगर याद कर लेते हैं इतना, तो आपको ज़रूर है कि आपको क्या बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में आपको हेल्पफुल हो सकता है। तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आप पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपको बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर के हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है उसी को हम आप लोगों के बीच ला रहे हैं। तो आप लोग ज़रूर अंत तक वीडियो को देखिए। आपको बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में जो ऑब्जेक्टिव आपको साइंस में 40 को पूछा जाता है, तो 40 ऑब्जेक्टिव को हम कवर करने के लिए आप लोगों के बीच हम ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन लाए हैं। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन में कर लीजिएगा। एक लाइक और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि किस प्रकार का हम इस अब जो अगर वीडियो आएगा उसमें हम कौन से सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन समझते हैं बच्चों कि आखिर क्वेश्चन ये जो ऑब्जेक्टिव है आपको बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो अगर आप इतना अगर याद करते हैं, ऐसा ही हम 25-25 का ऑब्जेक्टिव का ला रहे हैं तो सेशन तो आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो सकता है बोर्ड एग्जाम के लिए। और जो भी क्वेश्चन हम लाए हैं वो आपको 100% है कि पूछा ही जाता है। तो इसी को देखते हुए हम आपको बीच ला रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, देखिए आपको कहीं पे ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन आता है, तो हम 4 ऑप्शन नहीं देके डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में अगर 4 ऑप्शन रहेगा तो उसमें से एक ऑप्शन इतना है तो रहना ही है, तो उसी को डायरेक्ट हम याद करवा रहे हैं। 4 क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगा कि कौन मारना है, इसलिए। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, है ना, कह रहा है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगा। तो -1 डायरेक्टर होता है। क्या होता है? -1 डायरेक्ट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम समझ गए। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्तित्व क्या होता है। मतलब कह रहा है कि मानव के लिए, जो मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थापित होता है तो कितना होना चाहिए। तो 1/10 सेकेंड। कितना? 1/10 सेकेंड। ठीक है, अब मेरा तीसरा है कि किसी दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस, ठीक है बच्चों, क्या कह रहा है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मतलब कह रहा है ना कि किस दृष्टि के निवारण के लिए, मतलब किस दृष्टि के निवारण मतलब अच्छा होने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष, जिसको अगर निकट की वस्तु अगर नहीं दिखाई देता है उसको हम क्या किसका प्रयोग करेंगे? अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। लेकिन कौन सी? तो कहाँ पे? अगर दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगा तब, कि निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगा तब। तो निकट की वस्तु अगर नहीं दिखाएगा तो आपको अवतल लेंस का प्रयोग करना है। अगर बाद में अगर इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि अवतल मतलब कि निकट दृष्टि दोष के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करें, तो अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आपको ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो दूसरा है कि दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है क्या। मतलब जिसका, जो व्यक्ति के अगर दूर की वस्तु अगर दिखाई नहीं देता है तो उसको किस लेंस का मतलब कि चश्मा पहनाया जाएगा। तो आपको इसको हम आंसर मार देंगे कि उत्तल लेंस का। ये तो क्वेश्चन आपको पूछ देगा कि मनुष्य के उत्तल लेंस की चश्मे कब पहनाया जाएगा था, जबकि आपको दूर की वस्तु अगर दिखाई नहीं देगा तो हमको क्या करना है? उत्तल लेंस का चश्मा पहनना है। ठीक है, अब कह रहा है लघु परिपथ, है ना, लघु पथ के समान परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत अधिक होता है। क्या होता है? बहुत अधिक होता है। ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोबर गैस, है ना, गोबर गैस एक प्रकार की क्या है? गोबर गैस एक प्रकार के क्या है? एक प्रकार के बायो गैस है। ठीक है, अगर पूछ ले जाए कि आपको गोबर गैस, है ना, गोबर गैस एक प्रकार के क्या है, तो बायोगैस है। ठीक है, हम मार लेंगे ऑप्शन में क्या? बायोगैस है। ठीक है, अब दूसरा हम पर चलते हैं। कैंगन
कयंगीय नाभिक विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? अगर ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, 2024 के लिए। तो आपको पूछा जाएगा तो इसको कहाँ मारना है? कर्नाटक में मारना है। कहाँ पे है? कर्नाटक। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्तु किस वस्तु का अवधारित प्रतिबंधित बनता है? तो अवतल लेंस का, अवतल दर्पण का, सॉरी अवतल लेंस नहीं, अवतल दर्पण से, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो इम्पोर्टेंट है बच्चों, कि हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है किस दर्पण का? मतलब आपको अगर आपको पूछ ले जाए कि हजामत बनाने के लिए आपको किस दर्पण का प्रयोग करना है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करना है। ये तो गाड़ी के हेडलाइट में तो हम क्या मारेंगे? अवतल दर्पण का, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष है ना, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करते हैं? अगर अभी हम बताएं कि अगर निकट दृष्टि दोष आपको है तो आपको कौन से दर्पण का प्रयोग करना है? अवतल लेंस का प्रयोग करना है। क्या? अवतल लेंस का प्रयोग करना। अभी हम बताए हैं कि निकट, देखिए किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करा जाता है, तो निकट दृष्टि दोष के लिए। अभी एक क्वेश्चन ये भी बता है ना कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करना, मतलब किस लेंस, है ना, तो अवतल लेंस का प्रयोग करना है, ठीक है। तो अवतल लेंस का प्रयोग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? जो लेंस अगर चश्मा लगाते हैं तो उसका एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है, तो उसको हम मात्रक बोलेंगे डायोरेक्टर होता है, डायोरेक्टर होता है, ठीक है। क्या होता है? डायोरेक्टर। इतना बात आप लोग समझ गए होंगे। तो अब देखिए मेरा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रकाश के किरणों के समूहों को क्या कहते हैं? जब प्रकाश की किरण अगर आता है, मान लिया जाए कि यहाँ से ये सूर्य है, यहाँ से आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अगर मान लिया जाए यहाँ कोई व्यक्ति है या कोई वस्तु है, तो यहाँ से सूर्य के प्रकाश अगर पड़ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? तो किरण पुंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? किरण पुंज बोलेंगे, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं। कह रहा है कि किस माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है? तो कोलाइडी विलयन को। क्या कह रहा है कि किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों को निलंबित को क्या कहा जाता है? तो कोलाइडी विलयन कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए एक छोटे विलयन करके मिला लेंगे तो एक छोटा छोटा क्या हो जाएगा? द्रवित हो जाएगा। तो द्रवित हो जाएगा तो ये क्या होगा? कोलाइडी विलयन हो गया, ठीक है। क्या हो गया? कोलाइडी विलयन। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की प्रतिरोधक कितना होता है? कोई पूछ ले जाए कि अगर मानव की प्रतिरोधकता कितना होता है, तो हम मार देंगे ऑप्शन में 50 से लेकर 100 ओम तक होता है। क्या होता है? 50 से लेकर 100 ओम तक होता है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोधकता कितना होगा? मान लिया जाए कि 220 वोल्ट का अगर कोई बल्ब है, उसको हम 2 एम्पियर, कितना? 2 एम्पियर की धारा से प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट जो बीच वाला जो होता है फिलामेंट, उसको कितना प्रतिरोधकता लेगा, मतलब कितना करंट लेगा? तो 110 ओम लेगा। कितना लेगा? 110 ओम लेगा, ठीक है। मेरा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओम के नियम का निहित क्या है? ओम का नियम का फॉर्मूला की बात किया जाए है तो ओम का नियम का V/IR होता है। यही मेरा क्या होता है? ओम का नियम का निहित होता है, मतलब ओम का, ठीक है। ओम साहब ने यही दिए थे फॉर्मूला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक, मतलब कह रहा है विद्युत धारा का एसआई मात्रा की प्रबलता क्या होता है? तो हमें इसको अगर ऑप्शन में यह दिया हुआ रहेगा एम्पेयर, ठीक है, तो इसको हम मार लेंगे क्या? एम्पेयर, ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जैसे कि मान लीजिए कोई भी जनरेटर हो, तो अगर विद्युत धारा उत्पन्न करता है उसको क्या बोलेंगे? जनित्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जनित्र बोलेंगे। अगर विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला युक्ति को क्या कहेंगे? तो जनित्र बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं, मतलब जिसको धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं, एमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमीटर बोलते हैं। धारा कहने का मतलब कि करंट, करंट नापने के लिए किसको हम प्रयोग करते हैं, एमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायनमो, डायनमो से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होता है। कह रहा है कि डायनमो से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होता है। इसमें दो होता है, दृष्टि धारा और प्रवर्ती धारा। अगर आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि डायनमो किस प्रकार की धारा उत्पन्न करती है, तो क्वेश्चन में आपको रहेगा दृष्टि धारा, प्रवर्ती धारा, और इनमें दोनों रहेगा या तो रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो अगर मान लिया जाए दृष्टि धारा या प्रवर्ती धारा रहे ऑप्शन में, दोनों रहे ए बी में, अगर सी में रहे दोनों धाराएं, तो आपको टिकअप करना है दोनों धाराएं। ठीक है, तो ये बात समझ गए होंगे। तो अब मेरा है नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि आवेश क्या है, आवेश का मात्रक क्या होता है। आवेश का मात्रक होता है बच्चों, आवेश का मात्रक होता है कूलॉम। ठीक है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलॉम होता है। ये भी आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं नवकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। नवकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नवकरणीय ऊर्जा का स्रोत है सौर ऊर्जा। क्या है, सौर ऊर्जा। इसको हम ऑप्शन क्या मारेंगे, सौर ऊर्जा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, लास्ट क्वेश्चन है ये कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। जैसे एक प्रिज्म है, मान लिया जाए यहाँ पे हम एक प्रिज्म बना लिए, तो ये कितनी से घेरा हुआ रहता है, तो हम जानते हैं इसका 5 होता है। क्या, कितना से घेरा हुआ रहता है, 5 से, जिसको हमें 5 प्रिज्म से घेरा हुआ रहता है। इसको एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घेरा हुआ रहता है, तो 5। अगर ऑप्शन में आपको दिया हुआ रहेगा 2, 3, 4, 5, तो आपको कौन ऑप्शन मारना है, 5वां ऑप्शन मारना है। तो आपको 1 से लेकर हम 25 तक ऑब्जेक्टिव आपको साइंस का बताए हैं, जो कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन में करके, जो भी अगर आपको दोस्त मुहिम अगर नहीं जानते हैं मेरे चैनल के बारे में, उनको ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि हम 2024 का जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम बताने का प्रयास करें, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रतिक्रिया दें कि आपको किस प्रकार का ऑब्जेक्टिव चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट के चाहिए, उसको हम ज़रूर आप लोगों को बीच लाने का प्रयास करेंगे जल्द। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में।